नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज बात करते हैं पड़ोसी की, यानी वो पड़ोसी देश पाकिस्तान जो गले तक डूबा हुआ है। इस समय पाकिस्तान बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है और पूरे पाकिस्तान में बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है। बारिश की वजह से पाकिस्तान के हालात लगातार बेकाबू हैं। बलूचिस्तान, सिंध प्रांत के लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अनगिनत लोग यहां पर जान गंवा रहे हैं और पड़ोसी देश में 14 जून के बाद से ही सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो सिंध प्रांत में हुई हैं। इस बाढ़ की वजह से करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। बाढ़ और बारिश के बाद पाकिस्तान के लोग अब बस यही दुआ कर रहे हैं कि प्रकृति के इस विनाश लीला से उन्हें कैसे भी करके छुटकारा मिल जाए। तो पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही है और इस बारिश ने लोगों की खुशियों पर भी ग्रहण लगा दिया है। इसी की वजह से मकान, दुकान सब ताश की पत्तों की तरह ढहते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से सरकार ने नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस तबाही ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। हर रंग में रंग जाने, हर रंग में घुल जाने वाले पानी का ये बर्बादी वाला रूप है। ऐसा रंग जो पाकिस्तान में जमकर चढ़ा है और बहुत ही गहरा चढ़ा है। इतना गहरा कि डूबते जा रहे गांव, समाते जा रहे कस्बे मानसून के मौसम में डूब गई हैं। लोगों की खुशियों की गठरियां कुदरत ने खोल दिए हैं। बर्बादी के तमाम दरवाजे। पाकिस्तान में दिख रहा है बस अथाह जल जो सब कुछ डुबो देने पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है, जहां ताश के पत्ते की तरह बहते जा रहे दुकान, मकान, लोगों के सामान और साथ ही बहते जा रहे उनके अरमान। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। देश में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक करीब 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं सरकार ने इस बिगड़ते हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश की वजह से 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 343 बच्चे भी शामिल हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा मौत सिंध प्रांत में हुई। वहीं कराची से लेकर पंजाब, बलूचिस्तान में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पाकिस्तान का 70% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और सबसे ज्यादा मार सिंध प्रांत झेल रहा है। इसके साथ ही इस तबाही से 3 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। यूं तो कहते हैं कि नदियां मानव जीवन सभ्यता के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन जब ये नदियां आफत बन जाए तो जल में दिखती है सब कुछ बर्बाद कर देने वाली बेताबी, सिर के ऊपर से गुजर जाने वाली बेरहमी, जीवन की रफ्तार को रोक देने वाली चेतावनी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बाढ़ और बारिश ने तबाही तो मचाई ही है और इससे कई लोगों की मौत भी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो उनके मुताबिक अब तक करीब 1000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान गले तक डूबा हुआ है और इसी के चलते तस्वीर जो है वो बेहद डरावनी बनी हुई है। सिंध प्रांत की बात करें तो अब तक 306 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। इसके अलावा बलूचिस्तान में बाढ़ से 234 लोगों की मौत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें 185 लोग यहां मारे गए हैं। पंजाब प्रांत में 165 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें 37 लोगों ने यहां इसी बाढ़ की वजह से अपनी जान गंवा दी और गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो 9 लोगों की मौत यहां हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख पा रहे हैं और बाढ़ और बारिश से कई लोगों की यहां पर जान चली गई है, कई जिंदगियां छिन गई हैं और लगातार पाकिस्तान का 70% हिस्सा इसी बाढ़ की चपेट में है।
लोगों का कहना है कि इतिहास में पहले कभी इस तरह बाढ़ से पाकिस्तान में तबाही नहीं मची, क्योंकि इस बार पाकिस्तान में 241% ज्यादा बारिश हुई है और इसी बारिश की वजह से पाकिस्तान में हालात लगातार खौफनाक और बेकाबू हुए पड़े हैं। पाकिस्तान में भारत सीमा से सटे इलाकों से लेकर अफगानिस्तान सीमा तक बाढ़ से सर्वनाश मचा हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक इससे भयंकर बाढ़ पाकिस्तान में कभी नहीं आई। भारी बारिश की वजह से नदियां उफन रही हैं। नदियों का पानी मीलों तक फैलकर बस्तियों में गरजता हुआ गुजर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद अल-खिदमत नौजवानान जिंदाबाद। पीओके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर और स्वात घाटी बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। इन तस्वीरों को देखिए, घर, मकान, दुकान सब ताश के ढेर की तरह गिरते जा रहे हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है लोगों का संघर्ष, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। बाढ़ की विनाश लीला से बच निकलने की आपाधापी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का कहना है कि पाकिस्तान में अगस्त महीने में 241% ज्यादा बाढ़ हुई, 241% ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद प्रकृति का ये रौद्र रूप सामने आया। प्रशासन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। लोगों को बचाने के लिए जंग जारी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने बताया कि एनडीएमए में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक वॉर रूम बनवाया है। ये देश भर में राहत बचाव कार्यों का नेतृत्व करेगा। पाकिस्तान प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत कार्यों को अंजाम देना मुश्किल होता जा रहा है। राहत के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ाने में भी परेशानी हो रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि इस बार पाकिस्तान में मानसून का असर काफी ज्यादा है। इससे पहले ऐसे हालात 2010 में देखे गए थे, लेकिन तब भी स्थिति आज से बेहतर थी। अचानक आई बाढ़ बारिश की वजह से देश भर में पुल और आने जाने के रास्ते पानी में बह गए। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं। जहां एक ओर पाकिस्तान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ का दंश पाकिस्तान पर दोहरी मार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो उधर पाकिस्तान का कश्मीर कहे जाने वाली स्वात घाटी में तो बाढ़ ने तांडव मचा रखा है और करीब से देखें तो इस पूरे मामले को आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो समझेंगे स्वात घाटी का इस वक्त क्या हाल हो चुका है। ये देखिए, आप देखते ही देखते किस तरह से ये पूरी इमारत ढह गई और इस बहते सैलाब की चपेट में आ गई। पाकिस्तान में इस वक्त हर जर्रा जर्रा इसी तरह इस सैलाब में डूबता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही है तो दूसरी ओर वो कंगाली की भी मार झेल रहा है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और यही वजह है कि अब वो सऊदी अरब और चीन जैसे देशों के सामने झोली फैलाए हुए बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने नागरिकों को इस त्रासदी से बचा सके। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान पर बाढ़ और बारिश की तबाही की दोहरी मार पड़ी है। एक ओर जहां पाकिस्तान कंगाल बना हुआ है, तो दूसरी ओर बाढ़ से आई तबाही ने कंगाली में आटा गीला कर रखा है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने झोला फैला दिया है और दूसरे देशों से मदद की मांग की है। भीषण बाढ़ से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की जरूरत है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में धन की जरूरत है।
ऐसे में पूरे देश के पाकिस्तानियों को चंदा देने की जरूरत है ताकि जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। संकट में लोग हमारी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम सब एक दूसरे का समर्थन करें। स्थानीय और विदेशी पाकिस्तानी नागरिक प्रधानमंत्री राहत कोष में खाता 12164 से चंदा जमा कर सकते हैं। विदेशी पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटरों और एक्सचेंज हाउस के माध्यम से भी दान भेज सकते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने भी अपना झोला फैलाया। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सऊदी अरब $1 अरब का निवेश करके पाकिस्तान को सहारा देगा। भीषण बाढ़ ने पूरे पाकिस्तान में 6,70,000 से ज्यादा घरों, 3,082 किलोमीटर की सड़क और 145 पुलों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में एक तरफ जहां करीब 1,000 इंसानों की जान गई, तो इसके साथ ही 7,93,995 पशुओं की भी मौत हो गई। सिंध प्रांत की सरकार ने 10 लाख टेंट मांगे हैं। वहीं बलूचिस्तान ने भी 1 लाख टेंट की मांग की है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब पाकिस्तान ने विश्व स्तर पर मदद की गुहार लगाई। एक और पाकिस्तान अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब जैसे देशों की ओर टकटकी लगाए बैठा है कि वो देश पाकिस्तान को कंगाली से बाहर निकालने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।